हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, कल जिस प्रैक्टिस सेट का हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे उसी से आगे आज हम लोग देखेंगे 51 से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 51 क्वेश्चन है। जाम डर कहानी में बुधनी कर मरद हरक का नाव रहे। जो जाम डर कहानी है उसमें बुधनी के जो मरद मतलब पति था उसका क्या नाम था? तो ब से बुधनी, भ से भोला। ठीक है, याद रखिएगा, ब से बुधनी, भ से भोला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 52 है कि बुधनी और रतनी का बीच बीच के खात रहे। जाम डर कहानी में बुधनी और रतनी जो थे बचपन में, तो ये लोग क्या बीच बीच के मतलब चुन चुन के खा रहे थे? तो जामुन। ठीक है, 52 का एक करेक्ट हो जाएगा। 53 है संध्या कौन कहानी का पात्र है? संध्या यूपीएससी टॉपर 24 रैंक। ठीक है, तो नीमतीता कहानी का 53 का एक करेक्ट हो जाएगा। नीमतीता कहानी शकुंतला मिश्र लिखी है। ठीक है, 54 है हेठे देल में से के पद्मश्री नहीं भेटा है, मतलब किसको पद्मश्री नहीं मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि किसको पद्मश्री नहीं मिला है? तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा को, याद रखिएगा। मधु मंसूरी हंसमुख को मिल चुका है, मुकुंद नायक को भी मिल चुका है, रामदयाल मुंडा को भी मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 55 है धुकुर पुकुर शब्द कौन समास कर उदाहरण है के? ठीक है, धुकुर पुकुर ये शब्द है, ये कौन समास का उदाहरण है? तो देखिए आप लोग तो द्विगु समास ऐसे हटा दीजिएगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वंद्व समास। ठीक है, धुकुर और पुकुर, धुकुर पुकुर, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। 55 का सी करेक्ट हो जाएगा। 56 है श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया में स्थापित मूर्ति वर्तमान में का कर बनल है? श्री मदन मोहन मंदिर जो बोड़िया में है वहाँ जो मूर्ति स्थापित है वर्तमान समय में, तो वह मूर्ति किस चीज़ का बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर। आप लोग ये अगर लेख पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर ए कर रहे होंगे संगमरमर। ठीक है, तो 56 का ए करेक्ट हो जाएगा। 57 है भीरेह शब्द कर अर्थ बताओ। भीरेह शब्द का क्या अर्थ है? तो भीरेह मतलब होता है नज़दीक। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नजीका मतलब नज़दीक। 57 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है मैं रिक्शा से आया हूँ वाक्य भूतकाल कर कौन भेद करेंगे? ठीक है, मैं रिक्शा से आया हूँ मतलब मैं रिक्शा से आया हूँ। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा आसन भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल में क्या होता है कि जो काम अभी तुरंत पहले कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है वो आसन भूतकाल में होता है। ठीक है, देखिए आसन भूतकाल हो गया और सामान्य भूतकाल, ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। डेफिनेशन में डिफरेंस है कि ये आसन भूतकाल में क्या होता है कि कुछ भी काम तुरंत मतलब कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। सामान्य भूतकाल में जो सामान्य जो भी काम है वह भूतकाल में ख़त्म हुआ है। इस टाइप से डेफिनेशन है दोनों का। लेकिन जो ये उदाहरण रहता है उसमें दोनों में पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये कन्फ्यूजन आपके साथ भी रहेगा। ठीक है, तो याद मतलब कोशिश कीजिएगा पकड़ने का कि अगर कोई काम जिसे पता चल रहा है कि काम मतलब कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है तो वो आएगा आपका आसन भूतकाल में। ठीक है, 59 हो गया राम रावण के मार रहे, मतलब राम रावण को मारे थे। ये बहुत पहले का मतलब काम है, जो भी काम हुआ है वो बहुत पहले हो चुका है। और जो भी काम बहुत पहले हो चुका है वो किस में आता है? तो पूर्ण भूतकाल में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप नागपुरी व्याकरण को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आप एक बार मेरा वीडियो को देख लीजिएगा, ये गारंटी है कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गारंटी दे रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए 60 तनी मनी निश्चित वाचक सर्वनाम कर कौन प्रकार है के? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, हम बता चुके हैं कि तनी मनी मतलब थोड़ा बहुत, तनी मनी थोड़ा बहुत, तो ये तो निश्चित है ही नहीं। और दूसरा बात कि सर्वनाम का नहीं है,
ठीक है, ये विशेषण में आएगा। ठीक है, और ये जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी विशेषण का ही है, संख्यावाचक विशेषण का ही भेद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है मिस्टेक, छोड़ते इस क्वेश्चन को। 61 है मारा पीटी। मारा और पीटी द्वंद्व समास होगी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सोचना ही नहीं है। 62 है झारखंड राज्य कर कौन क्षेत्र में मुख्य रूप से लौह अयस्क पावल जाएगा। कौन क्षेत्र में, तो सिंहभूम का दक्षिण भाग में। ठीक है, लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र कौन सा है झारखंड में, तो सिंहभूम। और सिंहभूम का दक्षिण भाग जो है, दक्षिणी भाग है, वो मुख्य रूप से है। तो 62 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग झारखंड जीके में भी पढ़ चुके होंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा जो भी हम बता रहे हैं अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं CGL का नागपुरी का, तो आपको कंप्लीट PDF 250 में मिल जाएगा। कंप्लीट PDF 250 में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो WhatsApp नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है तिरिया चरित लोक कथा में एक ठो जनाना कर फूक फेंकल पाछे सूखल डांड में का बन जाएला। आप लोग कथा पढ़े होंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे होंगे 63 का है। ठीक है, पोखर बन जाता था। पोखर मतलब तालाब, तालाब बन जाता था। ठीक है, जब वो फूल फेंकती थी तो। 64 है कि हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह सिर्फ महाप्राण ध्वनि मन करेंगे। महाप्राण, एक होता अल्पप्राण, एक होता महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है, पहला और तीसरा, और महाप्राण में होता है दूसरा और चौथा। आप लोग देख लीजिए दूसरा और चौथा किस में है। पहला ऑप्शन में उठाइए तो ख तो है दूसरा में, लेकिन च हो गया, पहला में आता है तो ये खत्म हो गया। दूसरा B ऑप्शन देखिए। ठीक है, B ऑप्शन अभी छोड़ दीजिए क्योंकि आंसर यही है। ठीक है, इसमें भी च है, ये भी खत्म हो गया। इसमें क देखिए पहला वाला आ गया, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ख छ थ फ, तो B करेक्ट हो जाएगा 64 का B। ठीक है, महाप्राण याद रखिएगा, महाप्राण ध्वनि में दूसरा और चौथा आता है और अल्पप्राण में पहला और तीसरा आता है। ठीक है, 65 है संज्ञा चाहे विशेषण के जोड़ के, देखिए संज्ञा चाहे विशेषण के जोड़ के जौन क्रिया बनेला उके कौन क्रिया में रखेला। मतलब संज्ञा चाहे विशेषण को जोड़ने के बाद जो भी क्रिया बनता है वह कौन सा क्रिया होता है, तो B होगा नामबोधक क्रिया। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से ये सारा चीज़ को हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग का सारा चीज़ ये क्लियर होगा। 66 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िएगा। उ मन, ये उ मन है। ठीक है, उ मन खाए होबे कौन काल कर उदाहरण है के। देखिए एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए जो क्वेश्चन है उसके हिसाब चलते हैं कि उ मन खाए होबे, इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि वे लोग खा चुके होंगे। ठीक है, खा चुके होंगे, ये भूत का बात कर रहा है अगर क्वेश्चन देखा जाए तो। ठीक है, उ मन खाए होबे मतलब वे लोग खा चुके होंगे। एक तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है और भूत का बात हो रहा है, इसीलिए संदिग्ध भूत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में संदिग्ध भूत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे संदिग्ध भूत होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में संदिग्ध भूत है नहीं और संदिग्ध वर्तमान है और ये इसमें करेक्ट आंसर यही है। लेकिन याद रखिएगा उ मन खाए होबे मतलब वे लोग खा चुके होंगे, भूत का बात कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, इसलिए संदिग्ध भूत होगा। ठीक है, अगर आंसर जो दिया हुआ है उसके हिसाब चले तो यहाँ होगा पता है क्या, उ मन खात होबे मतलब वे लोग खा रहे होंगे। ठीक है, खा रहे होंगे, काम अभी चल रहा है और साथ में संभावना व्यक्त किया जा रहा है, खात होबे। ठीक है, तब जाकर के संदिग्ध वर्तमान होता, लेकिन खाए होबे तब वे लोग खा चुके होंगे, तो ये भूत संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध भूत का। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 67 है करम बिहान कहनी कर पात्र सुगी कौन खन पटकाए रहे। जो करम बिहान जो नाटक है गिरधारी राम गंजू जी का, तो उसमें सुगी जो कहानी का नाटक का पात्र है वो कब पटकाई थी, तो 67 का करेक्ट हो जाएगा करम नाचे खन। ठीक है, करम नाचने के समय। 68 है नागपुरी में सहिया कौन मधेकर लिंग है के। सहिया स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है।
करेक्ट आंसर ये होगा उभयलिंग है। क्यों उभयलिंग होगा? क्योंकि सहिया में दोनों आता है, मेल भी आता है फीमेल भी आता है, ठीक है, तो उभयलिंग होगा। 69 है, नागमतिया कौन कहानी कर पात्र है के? नागमतिया, नागमतिया कौन कहानी का पात्र है? सुंदर, ठीक है, पूरन की दूसरी बीवी रहती है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नागमतिया का टोटल कितना बाल बच्चा था। पूरन का नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, नागमतिया का पूछ रहे हैं कि नागमतिया का टोटल कितना बाल बच्चा था, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। सेवेंटी क्वेश्चन है, नागमतिया केकर बेटी रहे? नागमतिया किसका बेटी थी? तो किसका? जगत। 70 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जगत। 71 है कि बिसाही कहनी कर पात्र बिरसी हरक मरद कर का नाम रहे? ठीक है, बिरसी का पूछा जा रहा है कि बिरसी का मरद का क्या नाम था? तो सोमरा नाम था, जो ईंट भट्ठा काम करने चला गया था, ठीक है। 71 का सी हो जाएगा। 72 है, बिसाही कहनी कर पात्र बिरसी कर सहिया केहर रहे? तो बिसाही जो कहानी है उसमें जो पात्र है बिरसी, उसके सहिया का क्या नाम था? 72 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतवारी। 73 है कि बुधनी और रतनी कौन कहानी कर पात्र हैं के? जाम डायर, सोचना ही नहीं है। बेनी बाबू कौन कहानी कर पात्र के? बेनी बाबू बंगला कर सुख, ठीक है, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? रेखा रानी। ये दोनों क्या काम करते थे? बेनी बाबू और रेखा रानी तो कॉलेज में लेक्चरर थे। 75 है, राघव लिखा हुआ है, यहाँ पे राघव होगा। राघव सिंह कौन कहानी कर पात्र है के? राघव सिंह। तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, नीमतीता संध्या के पिता थे। 76 है, सूरज और रोशनी कौन नाटक कर पात्र है के? सूरज और रोशनी कौन नाटक का पात्र है? इंजोत। कौन लिखा है? तीन कौड़ी साहू। सूरज और रोशनी कहानी के पात्र है जिसमें सूरज को एड्स बीमारी हो जाता है, ठीक है। बीमारी में याद रखिएगा, सूरज को एड्स होता है और जो सुंदर था उसको कैंसर बीमारी हो जाता है। सुंदर कौन कहानी का पात्र? तो सुंदरी कहानी का पात्र है, ठीक है। सूरज को एड्स बीमारी हो जाता है, इंजोत नाटक का पात्र है, याद रखिएगा। इंजोत नाटक कौन लिखा है? तो तीन कौड़ी साहू। चीज़ों को लिंक करके याद कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 77 है कि मिस टेंडेवाल के केहर पावे खोजेला, ठीक है, मिस टेंडेवाल के केहर पावे खोजेला? तो खुदी बाबू, खुदीराम घोषाल, है ना। 77 का ए करेक्ट हो जाएगा। 78 है, बुधनी कर बेटा हरक का नाम रहे? बुधनी का बेटा का क्या नाम था? तो देसा नाम था। 78 का डी, ठीक है, 78 का डी होगा। 79 है कि नागपुरी में सहिया कौन मध्यकर लिंग है? क्यों भाई लिंग, कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था। 80 है, नागपुरी भाषा कौन परिवार से जुड़ल है? नागपुरी भाषा कौन परिवार से जुड़ल? आर्य भाषा, सोचना नहीं है, ये लोग ये सब तो बहुत अच्छे से आप लोग किए होंगे। 81 है, संध्या कर बाप हरक का नाम रहे? संध्या हरक पिता का नाम क्या नाम था? राघव सिंह, ठीक है। संध्या कौन कहानी का पात्र? नीमतीता। नीमतीता कौन लिखा है? शकुंतला मिश्र। याद रखिएगा, ये सब चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। 82 है, जवानी जब जागेला गीत कविता का रचनाकार के है क्या? जवानी जब जागेला ये आपका कविता है, बंकेवरा भागवन में संकलित। इसका रचनाकार कौन है? तो मेघनाथ ओहदार, ठीक है, मेघनाथ ओहदार। 83 है कि नईमुद्दीन मिर्ज़ा अपन कविता बसंत, बसंत कविता नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखे हैं। तो बसंत में कौन फूलकर वर्णन कर है? 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगी। मन में सब है, मतलब प्लास फूल का भी वर्णन किए हैं, केतकी का भी किए हैं और गुलैची का भी किए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा बसंत कविता लिखे हैं। 84 है, नागपुरी लोक कथा का शैली होएला? नागपुरी लोक कथा का शैली कैसा होता है? तो व्यवहारिक होता है। 84 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 85 है, तातल कर विलोम बताओ?
तातल। तातल का मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो गर्म का उल्टा क्या होगा? विलोम, विलोम क्या होगा? गर्म का ठंडा होगा, ठीक है, ठंडा। और ठंडा को नागपुरी में क्या बोलते हैं? सेराल बोलते हैं, ठीक है। तो 85 का बी करेक्ट होगा। 86 है, चमरा कहनी कर कहनीकार के है कह, ठीक है। चमरा कहानी है, आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ए, वीरेंद्र कुमार महतो, ठीक है। चमरा कहानी के कहानीकार कौन है? तो वीरेंद्र कुमार महतो। 87 है, 87 है, आवल कर विलोम बताओ, ठीक है। आवल, आवल इसका हिंदी मतलब है आना, ठीक है, आना। तो आना का उल्टा क्या होगा? जाना, ठीक है, जाना। और इसको नागपुरी में जाना को क्या बोलते हैं? गेल बोलते हैं, ठीक है। तो 87 का डी हो जाएगा, गेल। 88 है, छोट छोट डोभा फूल फूले गोभा, बुझोल बताओ। ये क्या क्या है कि छोट छोट डोभा फूल फूले गोभा। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दिया, ठीक है। इसको दिया को बोला जाता है, फूल फूले गोभा। 89 है, चाउर कर पीठा चुमा लेते चिचियाए उठी, बुझवेल बताओ। चाउर कर पीठा चुमा लेते चिचियाए उठी, ये बुझवेल, इसका अर्थ क्या है? तो शंख, ठीक है। 89 का सी, शंख। 90 है कि अघन कर मरद भादो कर बरद, कहावत कर अर्थ बताओ। ये कहावत का अर्थ बताना है, अघन कर मरद भादो कर बरद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, लाभे लाभ। 91 है, नवाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राकस कर आवे डहर में काके गाइड दे रहे हैं, ठीक है। नवाचंद और गोपीचंद जो लोक कथा है उसमें बड़का भाई कौन था? नवाचंद, ठीक है। तो राकस के आने का डहर में मतलब रास्ता में क्या चीज़ गाड़ दिया था? तो दवाई को गाड़ दिया था, याद रखिएगा। 91 का ए करेक्ट होगा। 92 है, हेजाल, ये हेजाल नहीं होगा, ये हेराल होगा, ठीक है। हेराल मतलब कोई चीज़ जो हेरा जाता है, खो जाता है ना, खो जाता है, तो उसी को नागपुरी में हेराल बोलते हैं, खो गया, ठीक है, हेरा गया। तो इसका उल्टा बताना है, तो इसका क्या होगा? पावल मतलब पाना, ठीक है। खो गया तो उसका उल्टा क्या होगा? पा गए, पा लिए, ठीक है। तो पाना को ही नागपुरी में पावल बोला जाता है। तो 92 का सी हो जाएगा, ठीक है। 93, चंट कर विलोम बताओ। चंट, चंट का मतलब होता है तेज तरार, ठीक है, तेज तरार। तो तेज तरार है तो उसका उल्टा क्या होगा? भकुआ, भकलोल, मुरुख, है ना। तो 93 का भी सी हो जाएगा। 94 है, यहाँ आड़ा होगा, आड़ा ले साड़ा होई गेल, मुहावरा कर अर्थ बताओ। आड़ा ले साड़ा ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? छोट से बड़ हुए। और ये मुहावरा का प्रयोग कौन कहानी में हुआ है? नागपुर आबन केवरा बागवन। तो याद रखिएगा, जखम कहानी में, ठीक है। आड़ा ले साड़ा, तो ये छोट से बड़ होना, इसी को बोला जाता है आड़ा ले साड़ा। 94 का बी हो जाएगा। 95 है, घर फोरेक मुहावरा का अर्थ बताओ। घर फोरेक, तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फूट डाले। घर फोरेक मतलब घर तोड़े, फूट डाले, है ना। जैसे भाई लोग है, मतलब साथ में रह रहा है, उस लोगों के बीच में फूट डालना, उसी को बोला जाता है घर फोरेक। 96 है, जाम डायर कहनी केकर रचना है के, जाम डायर। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, ठीक है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन, जाम डायर, याद रखिएगा। 97 है, नीम तीतक कहनी केकर रचना है के। तो नीम तीतक किसका है? शकुंतला मिश्र का, याद रखिएगा, संध्या जिसमें है। 98 है, छौआ कांदत होवी कौन तरह कर वाक्य है के। ये किस तरह का वाक्य है? छौआ कांदत होवी मतलब बच्चा जो है वह रो रहा होगा। हिंदी मीनिंग यही है कि बच्चा रो रहा होगा। संभावना व्यक्त किया जा रहा है इस सेंटेंस से। तो संभावना किसमें है? संदेहवाचक, ठीक है।
98 का सी होगा। 99 है तन्नी सुन गोबर कौन विशेषण कर उदाहरण है के। तन्नी सुन तनिक, इसमें ये सब किस में आता है? तनिक मतलब थोड़े, थोड़ा सा, तो ये परिमाणवाचक में आता है, ठीक है। और ये तनिकुन मतलब ये न्यूनता बोधक होगा, न्यूनता बोधक, जो कि पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो ये परिमाणवाचक में आएगा, 99 का बी करेक्ट होगा। 100 है छुआ अम्बा खाते कौन क्रिया कर उदाहरण है के। बच्चा है वह अम्बा मतलब आम खा रहा है, अम्बा मतलब आम होता है, तो बच्चा आम खा रहा है, ये कौन क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक होगा, ठीक है। का खा रहा है? तो अम्बा खा रहा है, ये सकर्मक होगा। 100 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे सकर्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। या जो क्रिया है उसका प्रभाव, अगर क्रिया जो है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पे सकर्मक होता है, और जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहाँ पर अकर्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 100 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हम लोग जो कल 50 क्वेश्चन दिखे थे उसी का आज ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और कल से आप लोगों को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।